So, children, up to here we read about the struggle for survival, how the France population reached to 28 million from 23 million, and what it led. It led to increase in demand of food grains. It led to the price of bread increase rapidly. It led to the gap between the rich and poor widened. This led to the subsistence crisis. द नेक्स्ट इज़ द मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट. मिडिल क्लास मीन्स थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, और उसमें से कुछ ऐसे थे जो कि इंडस्ट्रीज़ के ग्रो होने से अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, जो बाद में कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, इस तरह से वो लोग अपने आप को अपग्रेड करें और बाद में वो लोग क्या कहलाएं, मिडिल क्लास. सो द 18th century विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास. इनको सोशल ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लोग रिवोल्ट किए थे अपने ऊपर जो उनको ऑप्रेस किया जा रहा है उसके लिए. दिस ग्रुप स्टीयर्ड द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड सिस्टम ऑफ प्रिविलेज. सिस्टम ऑफ प्रिविलेज मतलब जो बाई बर्थ फर्स्ट और सेकंड स्टेट को जो आराम मिलता था, जो प्रिविलेज मिलते थे, जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, उसी को बोलते हैं प्रिविलेज. तो ये लोग उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे थे. द मिडिल क्लास इंक्लूडेड मर्चेंट्स, manufacturers, lawyers, administrative officials, etc. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit. So ये इनकी थॉट थी कि प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए, किसी को फैसिलिटीज़ बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी बाय बर्थ इंटेलिजेंट नहीं होता. सो इनका कहना था कि प्रिविलेज उन्हीं को मिलना चाहिए जो उसकी खुद की क्वालिटी हो, बाई हिज डिपेंड ऑन हिज मेरिट. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था चेंज लाने का, जो जिनका रोल था वो था फिलोसोफर्स का. जैसा कि हमको पता है कि अ पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड. सो एक पेन की जो ताकत होती है वो तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है. सो जो लिखने वाले उस टाइम के थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने अपनी बुक्स के थ्रू बहुत ही ज़्यादा मैसेज स्प्रेड किया पूरे यूरोप में, पूरे फ्रांस में, जिससे लोगों के जो आइडियाज़ थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को लेके वो चेंज हो गए. कौन कौन थे फिलोसोफर्स? उसमें थे जॉन लॉकी, जीन जैकस रूसी और थे मॉन्स्टिक. ये तीन लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग चेंज लाए अपनी अपनी बुक्स के लिख के. जैसे जॉन लॉकी की थी द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट. ये किस बारे में थी बुक? It speak against the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. इनकी जो बुक थी वो अगेंस्ट थी किसके? द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क. मतलब पूरी जो पावर थी, जो तानाशाही की बात करते थे पूरे फ्रांस में, उसके अगेंस्ट इनकी बुक थी. जीन जैकस लॉकी रूसी की जो बुक थी वो थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अ प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. जैसे हमारे यहाँ है गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. सेम चीज़ इन्होंने अपनी बुक में लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. मॉन्स्टिक की क्या थी? द स्पिरिट ऑफ द लॉज. इट प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जैसे हमारे इंडिया में है 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के. लेजिस्लेटिव जो कानून को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको फॉलो कराते हैं, और जुडिशरी जो ये देखते हैं कि उस कानून को कोई फॉलो कर रहा है या नहीं. His idea was based on the American Constitution and its guarantee of individual rights. This model of government was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain. ये कॉपी किया गया था कहाँ का? फ्रांस का, अमेरिका का. The idea of these philosophers were discussed and spread among people through books and newspapers. इस तरह से इनके जो आइडियाज़ थे पूरे यूरोप में, फ्रांस में फैल चुके थे थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. नो द कॉलिंग द स्टेट्स जनरल. स्टेट जनरल मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे एक पर्टिकुलर रीजन के. द किंग्स अटेम्प्ट टू सॉल्व द फाइनेंशियल क्राइसिस removing some of the nobles' tax exemptions. However, the nobility saw themselves as special, with better blood and entitled to all of their class privilege. The parliament, a judicial organization controlled by the nobility, blocked the king's move. He was forced reluctantly to call a meeting of the State General in 1788. बात यहाँ पे उठती स्टेट जनरल की. हर रीजन के जो जनरल्स होते थे उनको बुलाने की. फ्रांस में जैसे पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ क्या क्या किंग ने क्या किया, लोगों को जितने भी स्टेट जनरल थे उनको बुलाया ताकि ये सॉल्व कर सके जो प्रॉब्लम थी.
सो पार्लियामेंट में क्या हो गया कि द पार्लियामेंट जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय द नोबिलिटी ब्लॉक द किंग्स मूव। जो किंग जो जुडिशियल सिस्टम को रोक दिया गया, जो जिसको कंट्रोल करते थे नोबिलिटी लोग, वो राजा के जो कॉल थी उसको रोक दिया। King was forced reluctantly to call a meeting of the State General in 1788। किंग को मजबूरी में बुलाना पड़ा मीटिंग के लिए सभी स्टेट जनरल्स को, ताकि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सॉल्व कर सके। यू कैन सी द मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल ऑन May 5, 1789। कैसे मीटिंग होती थी स्टेट जनरल्स की, और किस लिए था वो था टू वोट बाई हेड और बाई ऑर्डर। वोट बाई हेड और ऑर्डर का मतलब ये था कि हर एक का एक एक वोट होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि एक पर्सन का एक ही वोट काउंट होगा। ऐसा नहीं कि कोई अगर मिनिस्टर है तो उसका वोट 2 काउंट होगा और जो गरीब है उसका वोट काउंट नहीं होगा, सबका वोट काउंट होगा। द डेलीगेट्स ऑफ द थर्ड स्टेट्स इंसिस्टेड दैट 3 स्टेट्स मीट टुगेदर दैट द वोट बी टेकन बाई हेड रादर देन बाई ऑर्डर। मतलब ये कि जो डेलीगेट्स, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, डेलीगेट मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, पीजेंट्स के जो रिप्रेजेंट करने वाले थे, उन लोगों ने मीटिंग को बुलाया। मीटिंग इकट्ठा होनी चाहिए तीनों स्टेट्स के जनरल की। द स्टेट वोट द वोट बी टेकन बाई हेड रादर देन बाई द ऑर्डर। मतलब जो वही वोट देगा, कम्युनिटी का हेड जो होगा वो वोट देगा। Since there were far more delegates from the third state, this plan would give them a majority। अच्छा, चूँकि 98% पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स की थी, तो उनके जो डेलीगेट्स थे वो ज़्यादा नंबर में थे। सो द किंग रिफ्यूज टू ग्रांट ए रिक्वेस्ट। किंग ने राजा ने इनकी जो बात थी इनको मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये ज़्यादा नंबर में है तो मेजोरिटी इन्हीं की होगी और बात इन्हीं की मानी जाएगी। तो राजा ने इसको रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर दिया। द थर्ड स्टेट रिफ्यूज़ टू बज। थर्ड स्टेट ने रिफ्यूज़ कर दिया उस मीटिंग को अटेंड करने की, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनकी बात नहीं रखी जाएगी तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को फिर से वो प्रिविलेज मिलेगा जो पहले से मिलता आ रहा था। सो इस तरह से टू वोट बाई हेड और बाई ऑर्डर हुआ। फिर क्या हुआ, जो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो लोग जब रिफ्यूज़ कर दिया किंग ने उनकी बात को, तो वो लोग नाराज़ होके उसी जो पैलेस में जहाँ मीटिंग हो रही थी उसी पैलेस के टेनिस कोर्ट में जाके वो लोग आप कह सकते हैं धरने पे बैठ गए। और फिर जो हुआ वो बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक नोट फ्रॉम दिस।